सोमनाथ मंदिर भारत में पश्चिम गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में स्थित है। इसे ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है, पहला स्थान जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रमा ने की थी। चंद्र के द्वारा स्थापना की जाने की वजह से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का यह अद्भुत साक्ष्य है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की खासियत है कि जिन लोगों को मानसिक चिंता या डिप्रेशन की समस्या हो तो उन्हें सोमनाथ शिवलिंग का पूजन और दर्शन करना चाहिए। मान्यता है कि यहाँ की पूजा का धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है। बताया जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में अथवा अस्त होकर कष्टों का कारण बन रहा हो, उन जातकों को यहाँ आकर दर्शन करने से उनकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, उसके अनुसार इसका निर्माण सोम अर्थात चंद्रदेव ने कराया था। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, किंतु चंद्रदेव उनमें से केवल रोहिणी की ओर अधिक आकर्षित रहते थे, जिससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी रहती थीं। उन्होंने प्रजापति दक्ष को ये बात बताई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, किंतु फिर भी उन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे प्रतिदिन क्षय होते रहेंगे, अर्थात धीरे धीरे अपनी चांदनी खो देंगे। श्राप से भयभीत होकर चंद्रदेव शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे दक्ष के श्राप का मान भी रह गया और चंद्रदेव को भी हानि नहीं हुई। उन्होंने कहा, तुम प्रतिदिन धीरे धीरे अपनी आभा खोओगे, किंतु उसके बाद धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप में वापस भी आ जाओगे। उनके आशीर्वाद से चंद्रदेव अमावस्या के बाद फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और पूर्णिमा पर अपने पूर्ण स्वरूप में वापस आ जाते हैं। चंद्रदेव शिवजी के अत्यंत आभारी थे, इसलिए उन्होंने अपनी तपस्थली पर शिवलिंग की स्थापना की और उसका नाम सोमनाथ पड़ गया।